जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाइबल के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के मजदूर, उसका दुख। क्या परमेश्वर के दास को कोई दुख हो सकता है? मैं सिर्फ सच्चे दास, सच्चे सेवक और सच्चे मजदूर की बात कर रहा हूं। मैं किसी साहब की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर का जो दास होता है उसका काम क्या होता है? और बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 10वां अध्याय और 6, 7 और 8 वचन। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखो, परमेश्वर का जो दास है उसका ये काम है, उसको प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। फिर बीमारों को चंगा करो, बीमार को चंगा करने का काम है। मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिंदा करना काम है। कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करने का काम है। दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम है। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। हाँ, मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो। ये परमेश्वर के दास का काम है। बीमार को चंगा करना, सुसमाचार प्रकट करना, अंधों की आंखें खोलना, दुष्ट आत्माएं निकालना, ये सारे काम है। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 10वां अध्याय और 3, 4 और 5 वचन। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। देखो, ये परमेश्वर के जो दास है उसका काम है कि भेड़ियों के बीच में जाना है। वो खुद भेड़ के समान है लेकिन जाना है भेड़ियों के बीच में। फिर इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार के किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। देखो, परमेश्वर के दास का काम है, कोई फालतू की बातें नहीं, रास्ते में किसको बुलाना नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस जो काम परमेश्वर ने उस काम के लिए भागना है और जिस घर में जाना है उस घर वालों को कहना है कि तुम्हारा कल्याण, मतलब कि तुम्हें शांति मिले। और वहाँ कोई शांति का पुत्र होगा तो बोले तुम्हारी शांति उसके ऊपर आएगी, मतलब लोगों को शांति देना, ये काम परमेश्वर के दास का है। अभी देखो ज़्यादातर होता कैसा है, ज़्यादातर कैसा होता है, बीमार लोग बुलाते हैं, पास्टर जी आ जाना, सेवक जी आ जाना, बहुत प्यार से बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं, चंगाई मिल जाती है। उसके बाद तू तेरे घर, मैं मेरे घर। लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोई बीमार होता है तो बुला लेते हैं, जैसे चंगाई मिल गई, फिर परमेश्वर का दास अपने घर और वो अपने घर, फिर वो लोग बातें करते। अगर फिर कभी इस साइड पर आओ ना तो हमारे घर भी आ जाना। बीमार से तो स्पेशल बोले आओ ना, आओ ना, एक बार नहीं 10-10 बार फोन करते, आ जाओ ना, आ जाओ। और फिर चंगाई मिल जाती है, फिर क्या बोलते हैं मालूम, इस और आओ ना तो आ जाना, मत ना आते तो मत आना, अब हमको जरूरत नहीं है। इस और आते हो तो आ जाना, अब कोई स्पेशल इनविटेशन नहीं। और अगर वहाँ पर जाना होता है किसी के घर और बार बार आना जाना होता है, और अगर इनके घर भी चले गए तो कई बार तो कतरा लगते, ये कहाँ आ गया, कतरा लगते लोग। ये परमेश्वर के दास का एक दुख है। किसी को भूत प्रेत आ जाता है, बंधन में होता है, गुटखा, शराब या व्यभिचार के बंधन में होता है, और बहुत प्रेम से बुलाते हैं, पास्टर जी, सेवक जी, आओ ना, आओ ना, प्लीज हमारे लिए वक्त निकालो ना। बहुत प्रेम से बुलाते। छुटकारा मिल गया,
फिर वही बात, इस तरफ आना हो तो आ जाना हमारे घर, अब कोई स्पेशल इन्विटेशन नहीं। और अगर जाओ तो कतरान लगती है, कहाँ आ गया। आशीष के लिए बुलाते जब किसी के पास जॉब नहीं, कर्जा बढ़ा हुआ है, कर्जा उतरता नहीं, हालात खराब है, प्लीज पास्टर जी, सेवक जी आ जाओ ना, आ जाओ ना। दिन में 10 बार बुलाते, फोन करते, जब जाना होता है काम हो जाता है, आशीष मिलने लगती है। फिर वही बात, इस साइड आना हो ना तो आ जाना, अब कोई स्पेशल इन्विटेशन नहीं। और कतराने लगते, ये कहाँ आ गया। सिर्फ मैं एक गवाही बताता हूँ आपको। ऐसा एक परिवार था गुजरात के आनंद शहर में। भाई साहब थे उड़ीसा में, वहाँ पर जॉब करते थे। घर वाले आनंद में रहते थे। परिवार में 2 बच्चे, दोनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। 2006 की बात बता रहा हूँ। ये भाई साहब थे जिनकी तनख्वाह थी 16,000। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन अपना भी गुजारा करना है और यहाँ परिवार के लिए भी पैसे भेजना है, हो नहीं सकता था। और हुआ ऐसा था कि 2002 में गुजरात में जो दंगे फसाद हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने लिए एक फ्लैट, एक घर लोन के ऊपर ले लिया था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनकी जॉब छूट गई। तकरीबन 2 साल तक वो जॉब नहीं कर पाया, कहीं पर मिली नहीं। खाना तो चाहिए, तो उसके लिए पैसे, जो घर खरीदा है उसका इंस्टॉलमेंट, उस सारी चीज़ों से बचने के लिए और कहीं से लोन, बच्चों की पढ़ाई इंग्लिश में, उसका खर्चा ज़्यादा, उनका ट्यूशन करवाना है, कपड़े जूते वगैरह, त्योहार आते और खर्चा तो अपनी जगह पर करना ही पड़ेगा। इनकम कुछ भी नहीं, इनका कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ जहाँ से मिलते थे पैसे ले लिए। मोबाइल था नहीं उनके पास। जब लैंडलाइन की घंटी बजती थी डर जाते थे, कौन बोलेगा, कितनी गालियाँ बोलेगा, कहाँ से बोलेगा पता नहीं। फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हो सकता है घर पर ही हल्ला करने के लिए कोई लेनदार आ जाए। बाद में कहीं पर जॉब लगी 2 साल के बाद उड़ीसा में, काफ़ी परेशान। जो इनकम थी उससे सिर्फ गुजारा होता था, लेकिन किसी का कर्जा नहीं चुका सकते थे। मेरा जाना हुआ, मुझे पूर्ण रीति से याद है, 2006 26 दिसंबर वो भाई साहब से मैं पहली बार मिला। मैंने उनको बताया मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं। बोला मुझे फॉरेन जाना है। मैंने बोला क्यों? बोले कमाई करने के लिए। तो क्या बात है? ये सारी घटनाएं बताई। बहुत कर्जा है और यहाँ की इनकम से मैं कर्जा चुका नहीं सकता, मुझे सख्त ज़रूरत है। मैं ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आपको भी एक काम करना है। आपको काम ऐसा करना है कि आपको फॉरेन जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रयत्न नहीं करना है, और परमेश्वर आपको सामने से लेकर जाएंगे। ये भाई साहब हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे 4 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ बाहर जाने का, कुछ हो ही नहीं रहा है। जब मेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होता तो बिना प्रयत्न से क्या होगा? मैं बोला कोई बात नहीं, होगा। यही तो परमेश्वर का चमत्कार है। उन्होंने माना, इस बात के ऊपर विश्वास किया, हौसला दिया, प्रार्थना हुई उनके लिए। प्रार्थना के बाद ऐसा हुआ कि उनकी कंपनी का, उनके हाथ के नीचे जो कोई वर्कर था वो सऊदी अरब चला गया और वहाँ पर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वो कंपनी वहाँ पर नई बनी हुई थी और वो कंपनी का मालिक इनकी कंपनी को एक बार देखने के लिए इंडिया भी आया हुआ था। अभी लड़के के जाने के बाद इन्होंने एक बार इनको ईमेल किया और हालचाल पूछे, तो वहाँ पर इनकी जो पोस्ट थी वही पोस्ट वहाँ पर खाली थी सऊदी अरेबिया में। ये लड़के ने बताया अगर मेरा बॉस यहाँ पर भी आ जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने अपने मालिक को बात की, मालिक भी इनसे एक बार मिले हुए थे।
तो सामने से ऑफर भेजा, आप यहाँ पर आ सकते हो। तनख्वाह 1 महीने की 70,000, खाना पीना रहना आना जाना सब कुछ फ्री। देखो उनका जाना वहाँ पर हुआ। उस वक्त मेरा जो घर था टूटा फूटा, ऊपर लोहे की चादरें लगी हुई थी, एक झोपड़े के समान मेरा घर था। वीज़ा लेने के लिए उनको मेरे शहर में आना पड़ा। वीज़ा के सिलसिले में मेरे से मिले, मैं उनको घर पर ले गया, मेरा घर देखा और वो घर पर जाकर अपनी पत्नी को बोलने लगा, तो स्टैनली भाई की वजह से हमारा इतना कुछ अच्छा हो रहा है, उनका घर तो टूटा फूटा है, पुराना है। मुझे बताया, मैंने बोला हाँ वो है ऐसा, और वो भी किराए से है। बोले फिर तो हम ऐसा काम करेंगे कि जैसे ही हमारा कर्जा उतर जाएगा सबसे पहले हम आपको घर बना कर देंगे। मैंने बोला ऐसी बातें मत करो। बोले क्यों? बोलने वाला कोई करता नहीं है, होता ही नहीं उससे। और बोले नहीं उनमें से नहीं है, और हम 10 मास की अभी आपको ही देंगे। मैं बोला मैंने कौन सा मांगा? बोले नहीं हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और हमको परमेश्वर ने ये बात जो है बताई कि 10 मास आपको दे। मैंने बोला देखो मैं नहीं मांग रहा, अगर परमेश्वर आपको बोलते हैं तो ऐसा करना। चले गए भाई साहब अप्रैल में मेरे ख्याल से, और फिर 70,000 तनख्वाह, 7,000 10 मास बनता था। उस वक्त 7,000 में मेरा आसानी से गुजारा हो सकता था। अब जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, बहन जी मुझसे बातें करती थी, अभी तो इतना कर्जा बाकी है, अभी तो इनको देना बाकी है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मिलता। उनको डर था कहीं ये मांग ना ले मुझसे। फिर भी मैं जाता रहता था, और फिर तो कतराने लगे, ये कहाँ आता है, कहीं पैसा मांग बैठा तो। मुझे पता चल गया ये लोग कतराते, छोड़ो अभी इसके पास जाना ही नहीं। अभी हुआ दिसंबर महीना आया, क्रिसमस थी, और 14 जनवरी को जो उत्तरायण हमारे वहाँ जो त्यौहार मनाते, लोग पतंग उड़ाते, और ये भाई साहब इसके शौकीन थे। उस वक्त उनकी कंपनी में कोई काम नहीं था, और उसके बाद बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिलने वाला था। इस भाई साहब ने सोचा चलो मैं छुट्टी लेकर इंडिया जाकर आता हूँ। उन्होंने अपने बॉस से बात की, बॉस ने बोला मत जाओ, मुफ्त में तनख्वाह मिलती है लेते रहो। बोले फिर काम आ जाएगा तो नहीं जा पाऊंगा, इससे अच्छा अभी चले जाता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओ। ये भाई साहब आ गए, जैसे ही आए उनके बॉस का मेल आ गया, जब तक मैं ना बोल तब तक आना भी नहीं है। ये डर गए, मुझे फ़ोन किया, अरे आप तो हमें भूल ही गए। देखो परमेश्वर के दास को क्या बोले, तो मैं कौन सा भूला, तो हुआ क्या वो बताओ। अरे बोले ऐसा हुआ, अब मैं वापस नहीं आ सकता, वो मुझे नहीं बुलाने वाले। बोला आपने हमारा बेड़ा पार लगाया था, इस बार भी आप ही लगाओ, आ जाओ। मैं फिर गया, फिर वही बात, आपका घर बना देंगे, 10 मास देंगे। बोला छोड़ो सारी बातें, प्रार्थना करते। फिर से प्रार्थना की, उसी जगह पर फिर से उनका बुलावा आ गया, और 7 अरब वापस चले गए। अब परिस्थिति ऐसी थी, तनख्वाह 1.5 लाख हो गई। मुझे बोला आते रहना। मैं फिर जाने लगा, फिर वही बात, कहीं पैसा ना मांग ले। फिर कतराने लगे, फिर मैंने जाना बंद कर दिया। मैं चाहता नहीं था। कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी, और फिर एक बार मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, और पता चला वो भाई साहब भी आए हुए, चलो मिलकर आते हैं, देखते क्या हाल है। तब वो भाई साहब आगे बढ़ते बढ़ते फिलीपाइंस पहुंच गए थे, और वहाँ पर उनकी तनख्वाह उस वक्त थी 3.5 लाख। मैं उनके घर में बैठा, उनके चर्च वाले आए थे। पहले चर्च वाले इसलिए नहीं आते थे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, अभी चर्च वाले इसलिए आते थे इनके पास बहुत पैसा था।
किसी प्रोजेक्ट को लेकर आए थे और उसके लिए 29,000 की ज़रूरत थी। भाई साहब ने मेरे सामने 29,000 का चेक बनाकर उनको दे दिया। और फिर हमारी बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने फिलीपाइंस के कुछ डॉलर निकाले, मुझे बोलते हैं उनमें से कोई भी ले लो। उसमें $10 भी है, 50 भी है, 100 भी है, 500 भी है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बोला ले लो ले लो, इसकी वैसे भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई चलने वाला नहीं है यहाँ पर। मेरे सामने ऐसा बोल रहा है, ले लो, चलने वाला नहीं है। कितना अपमान देखो। मैंने नहीं लिया। आखिर में $500 मुझे थमा गए। बोले इसकी वैल्यू यहाँ पर ₹250 है, लेकिन वो भी कोई नहीं देता। आज भी मेरे पास वो डॉलर की नोट आज भी मेरे पास पड़ी है। याद करता हूँ कि परमेश्वर के दास के साथ ऐसा भी हो जाता है। चर्च में लोग खुशी खुशी दे देते हैं, जितनी शक्ति होती है उससे भी ज़्यादा दे देते। चर्च वाले मांग भी लेते, जो परमेश्वर के सच्चे दास है कभी मांगते नहीं किसी के पास। ये लोग किसी को इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनका नाम भी पुकारा जाता है, फलाना भाई इतना दिया। लोग भी एक पंखा देते हैं तो तीनों पंखों के ऊपर नाम, जॉन, जैकब, पीटर, बाप का नाम, दादा का नाम, और 3-3 पेड़े से घूमती रहते, जॉन जैकब पीटर, जॉन जैकब पीटर। वो खुश होता है। किसी को भी चर्च में ले जाता है, देखा मेरा पंखा। खुश होते लोग। चर्च में इस तरह से देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का सच्चा दास है वो क्या सिखाता है? हम पढ़ते मत्ती उसका 6 अध्याय 3 वचन, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए। परमेश्वर बोलते हैं तू इतना गुप्त में देख, इतना भेद रख कर देख कि अगर तेरा दाहिना हाथ दान दे तो बाएं वाले हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। अभी हाथ में क्या दिमाग है उसको पता चलेगा? क्या है दाहिना हाथ, क्या है बायां हाथ? परमेश्वर बोलते पति और पत्नी दोनों मिलकर एक देह है, एक शरीर है। पति दाहिना हाथ है तो पत्नी बायां हाथ है। पति अगर दान करता है तो पत्नी को भी नहीं पता चलना चाहिए, इतना गुप्त में देना है। और अगर पत्नी दान देती है तो पति को नहीं पता चलना चाहिए, इतना गुप्त में होना चाहिए। इसे कहते हैं दान। सच्चा दास ये सिखाता है इस तरह से लोग, ताकि यहाँ पर तालियां ना मिले लेकिन परमेश्वर की ओर से बदला मिले। और परमेश्वर का जो सच्चा दासों को भी जाहिर भी नहीं करता मुझे किसने इतना दिया या उतना दिया, क्योंकि वो भी चाहता है कि इसको परमेश्वर की ओर से बदला मिले। लेकिन लोगों को यहाँ पर तालियां चाहिए, यहाँ पर वाह वाह क्या बात है, इतना दान दिया। लोगों को यहाँ सुनना चाहिए। और परमेश्वर के दास का दुख क्या है मालूम है? जो थोड़े बहुत लोग कदर भी करते, वो लोग पूछते कुछ जरूरत हो ना तो बताना। अरे कुछ जरूरत हो तो हम बताने के लिए आए। कौन सी जरूरत नहीं होती आज? क्या रोज 2 टाइम खाना नहीं चाहिए? क्या रोज 2 टाइम चाय नाश्ता नहीं चाहिए? क्या बच्चों के पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए? क्या घर का किराया नहीं चाहिए? क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं चाहिए? क्या कपड़े नहीं चाहिए? कौन सी चीज नहीं चाहिए? कौन सी जरूरत है जो नहीं चाहिए? और लोग ऐसा पूछते हैं, पास्टर जी कुछ जरूरत हो तो बताना। उसको बताने के लिए जाए कि मुझे ये जरूरत है? पूछने की बात है क्या? चंगाई पाने वाले, छुटकारा पाने वाले, आशीष पाने वाले, उनमें से मुश्किल से 5 या 10% ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए जुड़ जाते हैं। बाकी सब लोग कतराने लगते, वापस वही अपनी चाल, वही अपनी दिशा,
वहीं पर जाने लगते। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं देते और जुड़ते भी नहीं वापस अपनी ज़िंदगी में। मुश्किल से 500 के लिए काम करो तो मुश्किल से उसमें से 10-20 लोग जुड़ते हैं। और ये तो पैसों की बात तो मैं कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के दास का जो सबसे बड़ा दुख है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास का सबसे बड़ा दुख क्या है। जब परमेश्वर का दास एक वचन देता है तो पता है वो वचन कैसे आता है उसके पास। वो ऐसे नहीं, आजकल कई ऐसी किताबें निकली, पुलपिट हेल्प्स, उसमें सारे वचन तैयार होते हैं, बस 5 मिनट पहले लेकर बैठो, एक अच्छा मैसेज लोगों के आगे झाड़ दो। वो मैसेज नहीं है। आप जब चर्च में जाते हो क्या सुनकर आते हो? क्या वो आपके लिए फायदेमंद हुआ? क्या आपके लिए वो जरूरी था? आपको जो जरूरी है वो वचन चाहिए वहां पर। अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपको वहां पर ऐसे वचन मिलने चाहिए कि चोरी मत करो। जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है वही वचन आने चाहिए। तो परमेश्वर का सच्चा दास वो परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले में बैठता है। और अकेले में बैठना मतलब क्या है? घर में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं और लोग आते जाते रहते, कब बैठेगा परमेश्वर के आगे अकेला? रात में जब सो जाते हैं ना, तब परमेश्वर का दास होता नहीं है। वो अकेले में परमेश्वर के पास बैठता है। परमेश्वर कल सुबह मुझे प्रचार करना है, आपके लोग मेरे पास आने वाले, उनको कौन से वचन की जरूरत है, कौन सा वचन में सिखाओ। वो परमेश्वर से बातचीत करता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर उसको दिखाते हैं, ये वचन देना, ऐसे बोलना, ऐसे करना, वैसे करना। रात के कई बार 2 बज जाते, 3 बज जाते और परमेश्वर का दास इस तरह से वचन लेकर आता है। पता है बाइबल स्टडी कैसे होती है? परमेश्वर का दास लगातार बैठे रहता है, बाइबल को इधर उधर पलटता है, परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर सिखाते, परमेश्वर देते, घंटों बीत जाते और तब जाकर एक वचन जो है वो तैयार होता है। और परमेश्वर का दास इसलिए वचन देता है ताकि लोग सुने, उसे ग्रहण करें, उसके अनुसार चले। क्योंकि याकूब की पत्री 1:22 में लिखा है कि तुम खुद को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले ना बनो, लेकिन वचन मानने वाले बनो। क्योंकि सुनकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ग्रहण कर कोई फायदा नहीं होने वाला, उस पर चलना है। और परमेश्वर का दास चाहता है कि आप उसके ऊपर चलो। आज संडे है, आज वचन दिया और अगले संडे जब लोगों को पूछते हैं पिछले संडे क्या सीखा था, और सब ऐसे नजर झुका कर बैठ जाते, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। और तब परमेश्वर का दास बहुत दुखी होता है अंदर से। हो सकता है उसके चेहरे से ना दिखाई दे, बहुत दुखी होता है वो। कितनी तलब से मैंने ये वचन परमेश्वर से मांगा था, कितना जाग कर इस वचन को मैंने इकट्ठा किया था, कैसे पवित्र आत्मा से मैंने वचन दिया था, और इन लोगों को याद भी नहीं। क्या ये लोग परमेश्वर के वचन की उपेक्षा कर रहे और आपको याद क्यों नहीं रहता? पहली बात तो ये कि आप लिखते नहीं कभी वचन। क्या स्कूल में पढ़ते तो लिखते नहीं थे याद रखने के लिए? और स्कूल में पढ़ाई करने के बाद क्या स्वर्ग मिलने वाला था? तो अभी इतनी मेहनत की, तो जिससे स्वर्ग मिलने वाला उसके लिए कितनी मेहनत होनी चाहिए। एक तो आप लिखते नहीं, जैसे ही जाते हो वैसे ही वापस आ जाते हो। कितने लोग तो ऐसे होते बाइबल ही नहीं खोलते। परमेश्वर के दास की निगाह सभी के ऊपर होती है, वैसे लोगों को देखता है, दुखी होता है अंदर। कई लोग तो ऐसे जैसे बहुत जानकार है, ऐसे देखते जब बाइबल पढ़ा जाता है तो इधर उधर देखते जैसे वो सब जानता है। और परमेश्वर का दास इस बात से दुखी होता है कि मैंने किस तरह से वचन पाया और ये कैसे इधर उधर झांक रहा है, कैसे इधर उधर देख रहा है। इंसान लिखता नहीं। क्यों इंसान को वचन याद नहीं रहता? दूसरी बात यह है कि लिख तो लिया
लेकिन बाद में पढ़ा नहीं, रिवीजन नहीं किया, और परमेश्वर का दास दुखी होता है। और ऐसा एक बार हो तो भी ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा होता है, हर बार किसी को याद नहीं रहता, हर बार पूछते, हर बार याद नहीं रहता, और परमेश्वर का दास वो दुखी होता है। और ऐसे लोग फिर गवाही देते, मैं यहाँ गया था, इसको चंगाई मिली, मैंने प्रार्थना की, ये हो गया, वो हो गया, मुझे दर्द था, मैंने प्रार्थना की, मेरा दर्द चला गया, मैं जाग गया, मैं उठ गया, मुझे परमेश्वर ये सहायता की, वो सहायता की। क्या सहायता की, क्या गवाही? वचन तो याद नहीं रहते, वचन के अनुसार चलते नहीं। क्या होता है फिर ऐसे लोगों का? क्या होगा इन लोगों का, ऐसे लोगों का जो वचन के अनुसार चलते नहीं? और मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका 7वां अध्याय और 21, 22 और 23 वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन। यहाँ पर लिखा है कि हे प्रभु करने वाले सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले ही जाएंगे। जब वचन ही नहीं याद, आज्ञा क्या मानोगे? और परमेश्वर का दास दुखी होता है। और आगे पढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो, भविष्यवाणी पाकर बैठे थे, भूतों को निकालने का वरदान पाकर बैठे थे, बड़े बड़े चमत्कार करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं पाया, नाश हो गए। इस बात को समझना है तो एक वीडियो है जिसकी लिंक मैंने नीचे रख दी है, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा, जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये वरदान होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा क्या नहीं थे इनके अंदर? हाँ, नहीं थे, और ये सभी लोग नाश में चले जाएंगे। और परमेश्वर का दास दुखी होता है कि इन लोगों में आत्मिक परिवर्तन तो आता नहीं है, आत्मिक बढ़ोतरी आती नहीं है। कितनी मेहनत से इनको सिखाया जाता है, और जब आत्मिक बढ़ोतरी नहीं दिखती, आत्मिक परिवर्तन नहीं दिखता, और परमेश्वर का दास वो दुखी होता है। परमेश्वर का दास दुखी होता है क्योंकि जब वो पूछता है, मीटिंग में आओगे? फोन कर पूछता है, मीटिंग में आओगे? सही में तो लोगों को, परमेश्वर के दास को पूछना चाहिए, आपकी मीटिंग कब है, कहाँ पर है, मैं आऊँगा। लेकिन होता है उल्टा। मैं फिर से बताता हूँ, सच्चे दास की बात कर रहा हूँ। जिनका बड़ा बड़ा नाम है उनके पीछे तो लोग भागते हैं, लेकिन जो सच्चा इस आत्मा से मेहनत करता है उसे लोगों को फ़ोन करना पड़ता है, भाई साहब मेरी मीटिंग है, आओगे? और वो ऐसे लोग हैं जिनको चंगाई मिली, इसके जरिए छुटकारा मिला, आशीष मिली, और मालूम वो बोलते हैं, अभी मैं पक्का नहीं कह सकता, मैं बाद में बताऊंगा, मैं कल जवाब दूंगा, मैं सोचकर बताऊंगा। अरे तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए और ऐसे जवाब? और परमेश्वर का दास जो है वो दुखी होता है। परमेश्वर का दास लोगों को उकसाता है, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल में जीवन की बातें हैं, अनंत जीवन की बातें, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते नहीं। जब पूछा जाता है कितने लोग हैं जिन्होंने आज 1 घंटा 2 घंटा बाइबल पढ़ा, हाथ उठाओ, और किसी के हाथ नहीं उठते। परमेश्वर का दास दुखी होता है। बाइबल पढ़ते पढ़ते लोग रुक जाते हैं, और परमेश्वर का दास वो दुखी होता है। जब कोई कंप्लेन करता है कि तुम्हारी संगति में आने वाला ये व्यक्ति, उसके मुंह से तो मैंने गाली सुनी, उसको तो मैंने क्रोध करते हुए देखा,
उसको तुमने टीवी देखते हुए देखा, उसको तुमने फिल्म देखते हुए देखा, उसको तुमने लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा, पत्नी को अच्छे से नहीं रखता, पति को अच्छे से नहीं रखती। और मालूम ये सब सुनकर परमेश्वर का दास दुखी होता है कि जिसको मैं सिखाता हूं उसकी कंप्लेन आती है मेरे पास, उसका चाल चलन सही नहीं। परमेश्वर का दास दुखी होता है जब किसी को भेजता है प्रार्थना के लिए, जाओ इधर भूत प्रेत निकाल कर आओ, इधर बीमारी दूर कर कराओ। जाते हैं और फेल होकर आते हैं, ना भूत प्रेत निकलता है ना बीमारी जाती है, और पता चलता है। और परमेश्वर का दास दुखी होता है। जब कोई बड़ा बनना चाहता है, मंडली में बड़ा होना चाहता है, अपना स्थान बनाना चाहता है, लेकिन संगति में आना नहीं चाहता है, सबका बॉस बनना चाहता है, पिलर बनना चाहता है, लेकिन मीटिंग में नहीं आता, संगति में नहीं आता। जब उसे कोई काम दिया जाता है, वो काम किसी और को दे देता है, खुद नहीं करता, होता नहीं है जब काम उससे, लेकिन दूसरे के ऊपर अधिकार चाहिए, बड़ा बनना चाहता है। और परमेश्वर का दास दुखी होता है। कैसे लोग उसको मिले, दुखी होता है। परमेश्वर का दास दुखी होता है क्योंकि जिसको वो सिखाता है वो लोग परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। लेकिन उनके जीवन में सबसे पहले पत्नी, पति, कारोबार आदि आ जाते हैं, और परमेश्वर का दास दुखी हो जाता है। जाने दो ना, आज मेरी पत्नी का सर दर्द हो रहा था, मेरी पत्नी खफा हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, इसलिए मेरे संगति में नहीं आया। जाने दो ना, आज मेरा कारोबार था, मुझे जाना पड़ा। अरे एक दिन नहीं छोड़ सकते क्या? परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आए, परमेश्वर अपना सामर्थ्य शरीर छोड़कर आए, आपके लिए गरीब होकर आए। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते उनके लिए। आपके जीवन में पहला स्थान नहीं। और परमेश्वर का दास अपने लोगों में ऐसी बातें देखकर वो दुखी होते हैं। हो सकता है ना बताए, लेकिन अंदर से दुखी होता है। हो सकता है उसके चेहरे पर हंसी हो, लेकिन वो अंदर से दुखी होता है। परमेश्वर का दास दुखी होता है क्योंकि वो सिखाता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। लेकिन दूसरे को जांचते रहते, दूसरों को परखते रहते, दूसरों की बातें बताते रहते, इसमें ये है, उसमें वो है, वो ऐसा है, वो वैसा है, निंदा करते। और परमेश्वर का दास दुखी होता है। परमेश्वर का दास ऐसी बातों से दुखी होता है। और फिर बाइबल में लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और समय के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। बाइबल में लिखा है सुहावने वस्त्रों के साथ अपने आप को संवारे। सुहावने वस्त्र मतलब कि ऐसे वस्त्र जिसमें आपका तन जो है ढका रहे, तन ढक कर रखो, ऐसे कपड़े। आजकल तो ऐसी फैशन चल पड़ी, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, इतना नहीं, कई स्त्रियां तो ऐसे करती यहाँ से ऊपर कुछ है ही नहीं, और पूरा अंदर जो नहीं दिखने वाला बाहर दिखता है, ऐसे कपड़े। और फिर आगे क्या लिखा है? नख की बाल गुथने और हाँ, अलग अलग तरीके के बाल बनाते, इधर से भी चोटी, इधर से भी चोटी, इधर से भी चोटी, इधर से भी चोटी, चोटी भी गिन नहीं सकते, छोटे बना देते। फिर और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, हाँ, गहने पहनकर अपने आप को संवारते। परमेश्वर बोलते ऐसे मत संवारो अपने आप को, ऐसे मत संवार, ऐसे बोलते। फिर 10 वचन क्या लिखा है? पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों
स्त्रियों को यही उचित भी है। हाँ, परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री है ना, वो भले कामों से अपने आप को संवारे, भले कामों से, ये बाहरी दिखावे से नहीं, परमेश्वर मना करते हैं। फिर पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 3 वचन, तुम्हारा श्रृंगार दिखवाटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। बाइबल में लिखा है भांति भांति के कपड़े, महंगे कपड़े परमेश्वर नहीं चाहते। एक बात समझ लो, आदम और हवा को परमेश्वर अच्छे से अच्छे कपड़े दे सकते थे, क्यों नहीं दिए थे? नंगा रखा था उनको। और पता है कपड़े क्यों आए? पाप की वजह से। और पाप की वजह से आशीष आती है, श्राप आता है। ये श्राप है, ये कपड़े श्राप है, पाप की वजह से पहनने पड़ते हमको। और लोगों को वो भी महंगे चाहिए, महंगा श्राप चाहिए, फटा हुआ श्राप चाहिए। और जब ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर लोग आते हैं ना, तब परमेश्वर का दास दुखी होता है। इतना ही नहीं, संगति में अच्छे कपड़े, सुहावने कपड़े, और कहीं पर शादी में, कहीं पर बर्थडे में जब जाते हैं और कोई आकर बताता है कि पास्टर जी आपकी कलीसिया में तो आप ऐसा सिखाते हो, और आपके वहाँ की वो लड़की, वो बहन जी, वो ऐसे कपड़े पहन कर आई थी, ऐसा मेकअप कर कर आई थी, तब परमेश्वर का दास वो दुखी होता है। परमेश्वर का दास दुखी होता है। दिखावा कुछ और होता है। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय और उसका 5 वचन, क्योंकि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हाँ, ऐसे काम घृणित है। स्त्री पुरुष जैसे कपड़े पहने और पुरुष स्त्री जैसे कपड़े पहने, ये घृणित है। पुरुषों का बाल बढ़ाना, लड़कियों के समान कपड़े पहनना, लड़कियों के लड़कों के समान कपड़े पहनना, जीन्स पैंट, लेडीज पैंट, जेंट्स घाघरा, क्या होता है ऐसा सब कुछ। परमेश्वर बोलते कि हम घृणित है। और जब ऐसे लोग सिखाने के बाद भी ऐसा पहनते हैं, तब परमेश्वर का दास वो दुखी होता है। जब एक भेड़, मतलब कि एक विश्वासी जब बीमार होता है, तब परमेश्वर का दास दुखी होता है। क्यों? कोई बीमार हो दुखी होने की बात? हाँ, दुखी होने की बात है। ये बीमारी सिर्फ पाप की वजह से आती है। प्रभु उसने कहा, जिसको लकवा हो गया था, इसके पाप क्षमा किए गए। और फरीसियों ने अंदर सोचा, ये कौन आता है पाप माफ करने वाला? और प्रभु उसने बोला, कौन सी बात आसान है, पाप माफ करना या बीमारी दूर करना? पहले पाप माफ करना आसान है, उसके बिना कभी भी चंगाई नहीं मिलती। भजन संहिता 103 के 3 में लिखा है कि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तुझे सारे रोगों से चंगा करता है। पहले पापों की क्षमा, फिर रोगों से चंगाई। प्रभु 38 साल से जो बीमार था उसको भी मिलकर कहा, यूहन्ना 5:14 में, कि देख तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप मत करना, कहीं इससे ज्यादा बीमारी ना आ पड़े तुझ पर। जब भेड़ बीमार होती है ना, तो परमेश्वर का दास इसलिए दुखी होता है कि क्यों पाप कर कर अपने ऊपर शराब बीमारी लेकर आते हो? कितना सिखाया, क्यों पाप करते हो और बीमार होते हो? और उसके बाद भी उनको पता नहीं चलता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी क्षमा नहीं मांगते, लेकिन अस्पताल जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, और परमेश्वर का दास दुखी होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास और उसका 16 अध्याय और उसका 12-13 वचन, जब आसा राजा ने पाप किया, उसके पैरों में
दर्द आ गया। वो दर्द इतना भारी था, फिर भी उसने परमेश्वर की सहायता नहीं ली, लेकिन डॉक्टर की सहायता ली और वो मर गया 3 साल के बाद। 3 साल तक वो डॉक्टर के पीछे भागता रहा, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आया, आखिर में मारा गया। परमेश्वर का दास इसलिए दुखी होता है कि एक तो आप अस्पताल जा रहे हो, पापों की क्षमा नहीं मांगते, तो कहां से आपको चंगाई मिलने वाली है? एक तो पाप करते हो और उसके बाद बीमार होने के बाद और पाप करते हो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो मरे हुए लाजरस को 4 दिन के बाद जिंदा कर सकने वाले परमेश्वर, हमको क्या डॉक्टर की जरूरत है? मेरे परमेश्वर एक शब्द बोल देंगे ना और हम चंगे हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का दास दुखी होता है। इतना जानने के बाद भी ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। जब लोग बर्थडे में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं और मीटिंग को छोड़ देते हैं बिंदास से, अगले संडे जाएंगे। इनको सिखाया है कि अगर परमेश्वर आपके साथ ऐसा करे तो वो भी आपको बोल दे तू लाइन में बहुत पीछे है, मैं तेरे पास बाद में आऊंगा, 1 साल के बाद आऊंगा, 2 साल के बाद आऊंगा, तो लेकिन परमेश्वर आपको पहला स्थान देकर आपके लिए आते हैं। तो हमें भी परमेश्वर को पहला स्थान वो देना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं दिखता तब परमेश्वर का दास जो है वो दुखी होता है। परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों को भेड़ कहते हैं, और भेड़ जो होती है वो बच्चा जनती है और टोली बढ़ती जाती है। परमेश्वर का दास दुखी होता है जब उसकी भेड़ वो बच्चा नहीं जनती, वो बांझ होता है, एक भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और तब परमेश्वर का दास ऐसी बातों से दुखी होता है कि ये भेड़ एक आत्मा नहीं जीत सकती। और ध्यान से समझना, अगर आप इन्हीं में से एक हो, अगर आपका काम ऐसा ही कुछ है जिससे आपका दास जो है, परमेश्वर का दास जो है, अगर वो दुखी हो रहा है, तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर इनमें से एक भी काम आप कर रहे हो तो समझ लेना आप जिसके पास जाते हो ना, अगर वो सच्चा दास है परमेश्वर का, वो आपसे दुखी हो रहा है, वो आपसे दुखी हो रहा है। पौलुस मसीह में आने से पहले कलीसिया को सताते थे, विश्वासी लोगों को मारते थे, परमेश्वर के दासों को मार डालते थे, जेल में डालते थे। लेकिन एक बार उनको दर्शन हुआ, प्रभु ने उनको दर्शन दिया, और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 4था वचन, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आवाज आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। क्या पौलुस प्रभु यीशु को सताते थे? नहीं, वो तो प्रभु यीशु के दासों को सताते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मुझे क्यों सताता है? प्रभु यीशु ने बोला, मुझे क्यों सताता है? अगर आपकी वजह से, आपके चरित्र की वजह से, आपके चाल चलन की वजह से अगर आपका दास दुखी हो रहा है, तो समझ लेना आप अपने दास को नहीं, परमेश्वर के दास को नहीं, आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हो। और फिर जकरिया में ऐसा लिखा है, जकरिया उसका 2रा अध्याय उसका 8 वचन, क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह
परमेश्वर कहते हैं जो तुमको छूता है, अपने दासों को कहते हैं जो तुमको छूता है वो मेरी आंखों के पुतले को छूता है। मालूम है यहाँ पर ऐसे उंगली जाके आंखें बंद हो जाती है। अगर आप रास्ते में जाते हो, मक्खी या कोई जंतु भी आ जाए ना, आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आंख नहीं चाहती मुझसे कोई छुए, आप अपनी उंगली भी नहीं डाल सकते। और सोचो जो परमेश्वर के दास को दुखी करता है ना, वो परमेश्वर की आंखों में उंगली डालता है, वो परमेश्वर की आंख में उंगली डालता है। अगर आप ऐसे हो, अपने दास को, परमेश्वर के दास को दुखी करते हो, तो समझ लो आप प्रभु यीशु को परेशान करते हो, उनको सताते हो और उनकी आंख में उंगली डालते हो। क्या आप स्वर्ग जाओगे? क्या ऐसा करते हुए स्वर्ग जाओगे? आप स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर के दास को दुखी मत करो। पता है एक सच्चा दास, एक परमेश्वर का दास, वो आपके लिए क्या कर रहा है, क्या आपको मालूम है? इब्रानी में लिखा है उसका 13वां अध्याय और उसका 17वां वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान है, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन ऐसा कहना चाहता है कि परमेश्वर का दास वो व्यक्ति है जो आपके आत्मा की रखवाली कर रहा है। जैसे उसको जवाब देना हो ऊपर, उनको नहीं जवाब देना है, आप अपने आत्मा के जिम्मेदार आप हो, आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का दास इस तरह से काम करता है कि जैसे आपके आत्मा का जवाब उसको देना है, और जैसे एक चौकीदार चौकी करता है ना, उस तरह से वो आपके आत्मा की चौकी करता है। परमेश्वर कहते हैं क्यों ऐसा? क्योंकि एक परमेश्वर का दास वो आपके आत्मा को नाश में नहीं जाने देने के लिए पूर्ण रूप से चौकी करता है। वो ऐसा वैसा नहीं है, वो चाहता है कि आप स्वर्ग में चले जाओ। इसलिए आपको करना क्या है? आप क्या करते हो? आपको क्या करना चाहिए? और बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और उसका 11 और 12 वचन, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोग की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप लोग परमेश्वर के दास की जरूरतों को पूरा करो, उसको आनंदित करो, उसको दुखी मत करो, उसकी जरूरतों को पूरा करो। फिर उसका 5 वचन 2 कुरिन्थी 9:5, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। आप उदार रहो और जैसा आपका हृदय बोलता है उस तरह से परमेश्वर के दास को जो देना चाहिए वो देते रहो। फिर लिखा है गलाती उसका 6 अध्याय और 6 वचन, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो जिससे आप शिक्षा पाते हो, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, आपके पास जितनी भी अच्छी वस्तु आती है वो अपने दास को दिया करो ताकि वो खुश रहे और उससे परमेश्वर आपसे खुश रहे। इतना ही नहीं, एक बार फिर से पढ़ते हैं इब्रानी उसका 13वां अध्याय उसका 17वां वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। हाँ, जो आपके दास है उसकी आज्ञाएं मानो, उनके अधीन रहो, उसके अधीन रहो। ध्यान से समझना, जो आपका अगुआ है वो जितनी भी आज्ञा देता है
उस आज्ञा को मानो, उसकी अधीनता में रहो, उनका कहा हुआ किया करो, बाइबल पढ़ो, बढ़ो और आत्मा जीतते रहो, पवित्र आत्मा पाओ, आत्मिक बच्चे पैदा करो। यही तो आपका दास आपको सिखाता है। ऐसे बढ़ते जाओ और मंडली को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देते रहो, हर तरह से सहयोग देते रहो। और फिर पुराने नियम में एक वाचा के संदूक के बारे में वो बाइबल में बात की है कि वाचा का संदूक, और मालूम है वाचा का संदूक क्या है? हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से भरा हुआ वाचा का संदूक, हाँ, और उसमें वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पेटियां थी। हाँ, अभी देखो ये जो वाचा का संदूक था उसमें क्या था? उसमें एक मूसा को दिए गए 2 पत्थर जिसके ऊपर आगे पीछे मिलकर 10 आज्ञा लिखी हुई थी। उसमें मन्ना का कटोरा था, और मन्ना का कटोरा ये दर्शाता है कि इजराइल लोग कुछ भी काम नहीं करते थे, फिर भी वो खाते थे पीते थे। मतलब परमेश्वर की आशीष थी जिसे लोग खाते थे पीते थे। और बहुत सारे लोग होने के बावजूद परमेश्वर ने हारून को चुना था प्रधान याजक बनने के लिए, और उनकी जो लकड़ी थी उसके ऊपर फल और फूल लगाए थे। ये है परमेश्वर की कृपा। तो वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की आशीष थी। ये कोई और नहीं, ये परमेश्वर का दास है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, जिसके अंदर परमेश्वर की आशीष होती है और जिसके पास परमेश्वर की कृपा रहती है। ये वाचा का संदूक कोई और नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का दास है। और ये जो परमेश्वर का दास है उसके अंदर मत झाँको, उसको परखने का प्रयत्न मत करो। हाँ, परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि कोई परमेश्वर का दास आपके पास आता है तो उसको परखो सच्चा है कि नहीं, वो परखना चाहिए। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि उस परमेश्वर के दास को मत परखो, उसके अंदर मत झांको। कैसा मत झांको? कई लोग उसके अंदर झांकने का प्रयत्न करते हैं। दान दशमांश देने से पहले सो ये क्या करेगा, इसको तो और भी लोग देते होंगे, क्या करता होगा, इसको कितना मिलता होगा। ये सब झांकने का प्रयत्न मत करो। उसको ज्यादा मिलता है कम मिलता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये मत देखो उसके घर में ये चीज है वो कहां से आई, वो चीज कहां से आई, इसके पास गाड़ी कहां से आई, ये कहां से आया, वो कहां से आया। ऐसे अंदर मत झांको, क्योंकि पहले शमूएल में लिखा है, पहला शमूएल उसका अध्याय 6 उसका 19 वचन। फिर इस कारण से कि बेत शेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर जाना था, उसने उसमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। बाइबल में लिखा है 50,000 से ज्यादा लोग उस वाचा के संदूक में देखने के कारण मारे गए। जो सच्चाई से आत्मा से आपको सिखाता है उसके अंदर झांकने का प्रयत्न मत करो, इसके बच्चे को देखने का प्रयत्न मत करो, उसकी पत्नी को देखने का प्रयत्न मत करो, इनमें क्या है क्या नहीं। वाचा के संदूक के अंदर मत जाको। परमेश्वर का दास इससे दुखी होता है और परमेश्वर क्रोधित होते हैं और खत्म हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, नाश हो जाओगे। और दूसरे शमूएल में लिखा, दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय और 6 और 7 वचन। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब आजार ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उससे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने
उसके दोष के कारण उसको वह ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। अभी देखो वाचा का संदूक जा रहा था और अचानक ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि वाचा का संदूक गिर जाएगा, तो एक इंसान ने जिसका नाम उज्जा था ऐसे हाथ लगा दिया ताकि गिर ना जाए। और जैसे ही हाथ लगाया बाइबल में से उसके दोष के कारण, उसके पाप के कारण परमेश्वर ने उसको वहीं पर मार दिया। ये वाचा का संदूक परमेश्वर का दास है, उसको छुओ भी मत, छुओ भी मत, मार दिए जाओगे। परमेश्वर के दास को दुखी मत करो। आपने जान लिया कि किन बातों से दुखी होता है। अगर दुखी करोगे तो समझो कि आपने परमेश्वर को दुखी किया, आपने परमेश्वर की आंखों में उंगली डाली। और परमेश्वर ऐसे को छोड़ते नहीं, उसके अंदर झांको मत, मार दिए जाओगे। उसको छुओ मत, मार दिए जाओगे। परमेश्वर के दासों को दुखी मत करो, उनके अधीनता में रहो, जितना कहते हो वो करो, उसके हिसाब से चलो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।